ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 9 नवंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हम ज्ञान सागर बाप के बच्चे हैं। तो क्या बनाने आए हैं बाप के बच्चे कैसे होंगे? ज्ञान स्वरूप यानी मास्टर ज्ञानवान होंगे। तो बाबा कहते कि बाप आया है तुम बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो बाबा कहते जो ज्ञानवान बच्चे होते हैं वो सदैव किस चिंतन में रहेंगे कि मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ, मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, ये मेरा अंतिम जन्म है। तो आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। माने इन ज्ञान की बातों के चिंतन में आत्मा रहेगी, ज्ञानवान आत्मा। ज्ञान सागर के बच्चे हमेशा नॉलेज को ही अपनी बुद्धि में धारण करेंगे। जैसा कि कल भी बाबा ने बताया कि ये नॉलेज क्या है, अविनाशी ज्ञान रतन है। और ये किस में धारण करने हैं? बुद्धि में, है ना। बुद्धि जो है वो बर्तन है सोने का जिसमें ये अविनाशी ज्ञान रतन ठहरते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, समझ का नेत्र दिया है, जिससे बच्चे नॉलेजफुल बनते हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बनाने। क्या करने आया है बाबा? बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। आज की मुरली से प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? क्या चिंतन करते हैं ज्ञानवान बच्चे? ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञानवान, समझदार, तो वो क्या चिंतन करते हैं? क्या चिंतन करते हो? बाबा की याद में रहते हैं। और क्या चिंतन करते हो? याद तुम याद में रही, चिंतन क्या करते हो? क्या क्या बातें सोचते हो, विचारते हो, सारा दिन मंथन करते हो? क्या बातें हैं? बाबा कहते कि बच्चे चिंतन करते हैं कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ और यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 जन्म ये शरीर धारण किए हैं, अब यह अंतिम जन्म है। 84 जन्म शरीर धारण किए और ये अब अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर भी छोटा, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आँखें शरीर में हैं, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार ना लें तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते रहते हैं। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। ये किसने कहा? बाबा पूछ रहे हैं कि ये किसने कहा? ओम शांति किसने कहा? आत्मा ने, अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। बाप ने भी कहा और आत्मा ने भी कहा, है ना। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है? शरीर
5 तत्वों का इतना बड़ा पुतला बन जाता है। ये शरीर 5 तत्व जलवायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के द्वारा बना हुआ है। भले छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। माने शरीर छोटा है तो भी आत्मा से बड़ा है। आत्मा तो क्या है? बिल्कुल अति सूक्ष्म बिंदी, जिनको हम इन आंखों से, स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा इसमें प्रवेश करती है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना, जब तक आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है। कितना फर्क है। बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है, शरीर नहीं बोलता है, शरीर के द्वारा आत्मा बोलती है। तो वैल्यूएबल थिंग क्या है? आत्मा। वह इतनी छोटी सी बिंदी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती। अब यह परम आत्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ और यह शरीर विनाशी है। उनमें मैं प्रवेश कर पार्ट बजाता हूँ। ये बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो ना आत्मा को जानते थे ना परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे, हे परम पिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा कि तुम परमात्मा हो। ये किसने बतलाया? किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने। सतयुग में तो कोई बतलाएंगे नहीं। अभी बाप ने समझाया है कि तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल यानी मिट्टी का बना हुआ है। 5 तत्वों से बने शरीर को मिट्टी का शरीर कहते हैं ना। तो कहते हैं आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल यानी मिट्टी का बना हुआ है। जब आत्मा है तो बोलती चालती है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। यह आंखें तो शरीर में रहती ही हैं। अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। क्या दे रहे हैं बाप? ज्ञान चक्षु माने ज्ञान का तीसरा नेत्र। वो किस चीज का है? समझ का है ना। ज्ञान और अज्ञान है ना, तो ज्ञान चक्षु दिया है बाबा ने। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। ज्ञान चक्षु से मतलब कि आत्मा और परमात्मा सृष्टि चक्र की समझ मिलती है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा कर्म करती है शरीर के द्वारा। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप ने ये शरीर धारण किया है। अपना भी राज बताते हैं। बाप अपना भी राज बताते हैं। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी राज बताते हैं। सारे नाटक का भी नॉलेज देते हैं। पूरे नाटक की नॉलेज देते हैं। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। प्रश्न पूछो अपने आप से, क्या पता था? नहीं पता था ना। हाँ, नाटक जरूर है। सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है ये कोई नहीं जानते हैं। ये जानते थे कि ये एक नाटक है, लेकिन ये कैसे फिरता है ये कोई नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है। बाकी तो सब है भक्ति। बाप ही आकर तुमको ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। भक्ति से माने भक्त से क्या बनाते हैं? ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। आगे तुम भक्ति तो आत्मा थे, तो आत्मा भक्ति करते थे। अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो, है ना। जब ज्ञान की समझ मिली तो भक्ति आप ही छूट जाती है। भक्ति को कहा जाता है
अंधियारा। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया है भक्ति का भी पार्ट है तो ज्ञान का भी पार्ट है। तुम जानते हो हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था। भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, बाप को ढूंढते थे। कब से ढूंढ रहे हैं? द्वापर से ही भक्ति शुरू हुई और तब से ही बाप को ढूंढना आरंभ हुआ। अभी समझते हो कि यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। क्योंकि गिरना होता है ना, झूठे काम करना, छीछी होना होता है। पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे। भगवान से पावन बनने बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। तो पतित पावन कौन है? एक शिव बाबा। वही आकर हम आत्माओं को पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते। भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन बनने के लिए। पावन से तो भगवान मिलता नहीं। पावन से भगवान मिलता है? पावन कौन है? देवी देवता है, उनसे भगवान मिलते हैं? नहीं मिलते ना। सतयुग में थोड़े ही लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम ये शरीर छोड़ देते हो। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह नहीं सकते। बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं। उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। जैसे आत्मा देखने में आती नहीं है, बल साक्षात्कार होता है तो भी समझ ना सके। और तो सबको समझ सकते हैं, यह फलाना है, ये फलाना है, याद करते हैं, चाहते हैं कि फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, चैतन्य में देखते हो फिर क्या? पूछ रहे हैं बाबा। चलो भाई, चैतन्य में साक्षात्कार करने की चाहना है और हो भी गया, तो बाबा पूछ रहे हैं अच्छा चैतन्य में देखते हो फिर क्या? क्या हुआ फिर? साक्षात्कार हुआ फिर तो गुम हो जाएगा। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की आश पूरी होगी, उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। साक्षात्कार की चाहना थी, वह मिला। बस यहाँ तो मूल बात है। यहाँ क्या है मूल बात? पतित से पावन बनने की। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। पावन बनने का मतलब स्वर्ग में चले जाएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। कितने वर्ष? ऐसा कहते हैं ना भक्ति मार्ग में। बाबा तो समझाते हैं कि सारा कल्प ही कितने वर्षों का है? 5,000 वर्ष का है। तो मनुष्य अंधियारे में है ना। बाबा ने कहा 5,000 वर्ष का, वो कह रहे हैं 40,000 वर्ष तो अभी कलयुग के पड़े हैं। तो किस में हुए? अंधियारे में है ना। उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है नहीं, वह सब है भक्ति। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है, और जब बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान है। रावण आता है तो भक्ति आती है, और बाप आते हैं तो ज्ञान आता है। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। क्या वर्षा मिलता है मनीष बहन? सुख शांति पवित्रता और संपन्नता। सुख शांति पवित्रता और संपन्नता का वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। वहाँ तो तुम कोई को ज्ञान देते नहीं, दरकार ही नहीं। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। बाप को कोई भी जानते ही नहीं। बाप को गाली देने बगैर कोई बात ही नहीं करते। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम कहते हो क्या? ग्लानि करते हैं बाप की कि ईश्वर
सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। अब कहते हो क्या सर्वव्यापी है? हाँ, तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। वह हम आत्माओं का बाप है। और वह कहते हैं कि नहीं, परमात्मा ठीक कर भीतर में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है कि भक्ति बिल्कुल अलग चीज है और उनमें जरा भी ज्ञान नहीं होता। भक्ति में ज्ञान नहीं है। समय ही सारा बदल जाता है। भगवान का भी नाम बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है, पहले मनुष्य को क्या कहते हैं? सबसे स्टार्टिंग आदि के मनुष्य को क्या कहा? देवता, है ना। पहले कहा जाता देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। आज तो कहते सब शूद्र है ना। वह दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं और यह है आसुरी गुणों वाले मनुष्य, बिल्कुल छीछी हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, असंख्य का शोर। मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे, तुम यह क्या गाली देते हो। परंतु बाप कहते हैं ये सब आसुरी संप्रदाय है, तुमको क्लियर कर समझाते हैं। वह रावण संप्रदाय और वह राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे कि हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सब निर्विकारी हैं, रावण राज्य में है सब विकारी। राम राज्य में कैसे हैं? निर्विकारी, और रावण राज्य में सब विकारी। इनका नाम ही है वैशाल्य। रौरव नरक है। क्या है आज की दुनिया? रौरव माना घोर नरक है। इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं, माने विकारों की नदी में पड़े हुए हैं। मनुष्य, जानवर आदि सब एक समान है। मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य पद से देवता पद पाते हो। क्या बन जाते हो? मनुष्य से देवता पद पाते हो। बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवताएं सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है? असुरों की निशानी क्या है? असुर माना विकारी। 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह है 16 कला संपूर्ण और यहाँ 9 कला। कोई कला नहीं है। क्या कहते हैं? मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। सबकी कला काया चट हो गई है। अब यह बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप आते भी हैं पुरानी दुनिया यानी आसुरी दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य वैशाल्य को शिवालय बनाते हैं। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिए हैं, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड। आगे थोड़े ही ये नाम थे। अब होना क्या चाहिए? यह सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र और आधा कल्प अपवित्र रहती है। क्रिएटर तो बाप को ही कहा जाता है, तो उनकी ही यह दुनिया हुई ना। बाप कहते हैं मैं ही मालिक हूँ, मैं बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ। डायरेक्ट स्पीच है। मैं ही मालिक हूँ, मैं बीज रूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं। तुम समझ सकते हो कि सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत का नॉलेज एक बाप में ही है। बाकी तो सब हैं गपोड़े। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है, जिसके लिए बाप उलाहना देते हैं। क्या गपोड़ा है जिसके लिए बाप स्वयं बच्चों को उलाहना देते हैं? कौन सा है बताओ? कि तुम मुझे ठिक्कर बित्तर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो। तो कितनी गिलानी की है बाप की। हर चीज में उसको हमने ठोक दिया है। तुम्हारी क्या। और जब हमने उसको पत्थर में
करते करते हर चीज में, तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है। नई दुनिया के मनुष्यों और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। ये भी बच्चों को समझाया है। पहले पहले पूजा होती है एक शिव बाबा की, जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं, फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। रावण आदि ये सब नाम तो है ना। दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं। दशहरा का पर्व, दशहरा जब रावण का दहन करते हैं तो उस समय कितने बाहर से लोगों को भी इनवाइट करते हैं, है ना। परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते कि दशहरा है क्या, किन 10 दुर्गुणों को हरना है। 10 मतें हैं ना उसकी। तो देवताओं की कितनी निंदा करते हैं। ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं। जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, अर्थात नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं, कहते हैं कि ईश्वर नाम रूप से न्यारा है। क्या न्यारा है? भाई जो भी चीज है उसका नाम भी होगा, रूप भी होगा, देश भी होगा, काल भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, भक्ति में क्या कहा कि भगवान नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा कहते हैं अर्थात नहीं है वह, यह जो कुछ खेल आदि बनाते हैं वह कुछ भी है नहीं। ये सब है मनुष्यों की बुद्धि। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब की वही मत हो गई ना। सब ऐसे बन जाते हैं। इनको कहा ही जाता है डेविल वर्ल्ड, यानी आसुरी दुनिया। सब एक दो को गाली देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे। अभी तो जानते हो कि बाप यहाँ आया हुआ है, तो तुम ऊपर में नहीं समझते हो। तुमने बाप को यहाँ बुलाया है इस तन में। किस तन में? ब्रह्मा के तन में। तुम जब अपने अपने सेंटर्स पर बैठते हो तो समझेंगे शिव बाबा मधुबन में इसके तन में है। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे। हे भगवान कहकर पुकारते थे। अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो? पूछ रहे हैं, वहाँ याद कर रहे हो, यहाँ कहाँ याद करते हो? क्या बैठकर याद करते हो? तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा। बाप तो इस धरा पर आया है तो उसको यहाँ याद करना पड़ेगा। ऊपर में तो है नहीं, यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाने मैं यहाँ आया हूँ। तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे, भक्त ऊपर में याद करेंगे। तुम बल विलायत में होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आया है। तन तो जरूर चाहिए ना। कहाँ भी तुम बैठे होंगे तो जरूर यहाँ याद करेंगे। ब्रह्मा के तन में ही याद करना पड़े। कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा को याद ना करो। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा? रथ तो याद आएगा ही, है ना। रथ के बगैर बाबा कैसे आएगा? बाबा कहते हैं मैं इस तन में हूँ, इसमें मुझे याद करो। इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। बुद्धि में ये ज्ञान है, इनकी अपनी आत्मा है। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। प्रकृति माना 5 तत्वों से बने शरीर का, तो ब्रह्मा के तन का आधार लिया ना। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और कोई ब्रह्मांड को जानते ही नहीं। ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हैं, सुप्रीम बाप
नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्म लोक यानी शांति धाम की है। शांति धाम बहुत मीठा नाम है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। हम असल में रहवासी ब्रह्म महतत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है, यानी वाणी से परे का स्थान। निर्वाण वाणी से परे का, वो भी जाओ। यह बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है, माने शांति धाम, निर्वाण धाम, वानप्रस्थ, ब्रह्म में तत्व, ये सब बाबा कहते अब तुम्हारी बुद्धि में है। जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि चेंज होती है, पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, नई दुनिया में देवता ही रहते हैं, तो उनको चेंज करने के लिए बाप को आना पड़ता है। सतयुग में तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा। अभी तुम कलयुग में हो तो कुछ भी पता नहीं है ना। कलयुग में है तो कुछ भी पता नहीं। जब नई दुनिया में होंगे तो भी इस पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं होगा। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई का मालूम नहीं है। नई दुनिया कब थी पता नहीं, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप इस संगम युग पर ही कल्प कल्प आते हैं, आकर इस वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। और यह चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है समझाने का। अब एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाए, इसलिए अभी तुम बच्चों को समझाते हो। बहुत समझते हैं, यह मीठी मीठी बातें फिर बहुतों को समझानी है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना। अब शिव जयंती पर और भी अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाना है। खेल की ड्यूरेशन कितनी है तुम तो एक्यूरेट बताएंगे। यह टॉपिक्स हुई, हम भी यह समझाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो, वैसे औरों को भी बनाते हो। बाप ने हमको यह समझाया है। हम किसकी ग्लानि आदि नहीं करते हैं। हम बतलाते हैं ज्ञान को सदगति मार्ग कहा जाता है। एक सतगुरु ही है पार करने वाला। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकाल कर समझाओ। ये सारा ज्ञान बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरा, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए। आज का वरदान है, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा
विजयी हूँ। क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो, नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। स्लोगन है, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। ओम शांति।